संदेश यही है, जहां जो जिम्मेदारी जिस भाई को मिले उस कार्यकर्ता को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और राहुल जी, सचिन पायलट जी, प्रियंका गांधी जी, सबकी सोच यही है कि आम आदमी, आम कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि काम करना पड़ेगा, एसी के बंद कमरों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोड पे आना पड़ेगा, और जो काम करेगा उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी, ये मेरा मानना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, आज हम मुखातिब हैं खास मुलाकात में फिर एक बार विनय प्रताप सिंह भोकर, जो सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं और यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ। चिंतन शिविर में जो बातें बताई गई या जिन बातों पर विचार किया गया, उनमें से कुछ बात पर, कुछ कामों पर विनय प्रताप सिंह भोकर पहले से ही कार्य कर रहे हैं। ब्लॉक और बूथ के बीच में जो मंडल बनाने की प्रणाली है, उसको विनय प्रताप सिंह भोकर गुजरात के द्वारका जिला में लागू कर रहे हैं। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम हो रहे हैं, लेकिन चिंतन शिविर में जोर शोर से कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने वाले, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ करने वाले हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से युवा नेता जा रहे हैं, अभी भी असंतोष है, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच में जो रस्साकसी है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। 50% युवाओं को हर स्तर पर मौका देने की बात कही गई है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। विनय प्रताप जी, आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में स्वागत है। आपसे पहला प्रश्न, आप गुजरात में काम कर रहे हैं, गुजरात में किस प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं और वहां पर आपकी कार्यप्रणाली क्या है और उसका क्या प्रभाव आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पर पूरे भारत में पड़ेगा? देखिए, माननीय हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी ने और माननीय युवा दलों की धड़कन सचिन पायलट जी और हमारे पूरे सीनियर नेताओं ने एक विचार किया और वो सबसे पहले गुजरात स्टेट में लागू करने जा रहे हैं। जो क्योंकि देखिए, हमारी विधानसभा में लगभग 202 लोग होते हैं, तो 182 गुजरात में विधानसभा हैं, तो वहाँ पे भी लगभग उनके डबल कर लीजिए तो वो विधानसभा ब्लॉक होते हैं। लेकिन अभी क्या किया है कि ब्लॉक के हिसाब से हमने वहाँ एक जोन इंचार्ज के लिए एक सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज के हर बूथ पे 5 कार्यकर्ता, तो एक बूथ में लगभग 5 से 7 बूथ हम लेके चल रहे हैं और 35 बूथ का एक रहेगा जोन इंचार्ज। तो जोन के बाद सेक्टर के बाद इस तरह, चाहे वो आप मंडल कह लीजिए, चाहे जोन कह लीजिए, चाहे सेक्टर कह लीजिए, इस तरह से कड़ी बनेगी और हम नीचे तक हम जाएंगे और नीचे के जो बूथ तक माननीय राहुल गांधी की नजर रहेगी। नीचे बूथ तक राहुल गांधी की नजर रहेगी। गुजरात पर आप काम कर रहे हैं, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। गुजरात के हार्दिक पटेल ने आपके जो चिंतन शिविर था उसकी तारीफ की, कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, उसके बाद वे चले गए हैं और अब कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगा हुआ है। गुजरात में इसका असर होगा। ऐसे जो युवा जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, गुजरात में इसका कोई असर होगा, क्योंकि हार्दिक पटेल जी जो गए, उनका वो निजी स्वार्थ हो सकता है, उनका क्या व्यक्तिगत कारण है तो वो तो वही बता पाएंगे अनिश कुमार जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राहुल जी का सपना यही है कि भारत जोड़ो, भारत में हर जाति समाज धर्म को जोड़ के चलना चाहते हैं, किसी विशेष समुदाय जाति की वो बात नहीं करते। 36 कौम को लेकर राहुल जी, माननीय पायलट सब आगे चलना चाहते हैं। लेकिन अब उस बात को अपन मुद्दा बना देंगे, वो पाटीदार समाज के नेता थे और पाटीदार समाज का आंदोलन उन्होंने किया, अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी करोड़ी बैसला जी ने आंदोलन किया, समाज को किया, तो समाज की नेतागिरी अलग चीज है, 36 कौम को साथ लगे चलने वाला एक अलग चीज है। पाटीदार नेता की बात कर रहे हैं, गुजरात में 2 पाटीदार नेता थे। हार्दिक पटेल आपके खाते में से जा चुके हैं। दूसरे जो पाटीदार नेता हैं, जिनकी वजह से हार्दिक पटेल का जाना माना जा रहा है, वे अभी तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पाए, क्या कारण रहेगा? देखिए, कांग्रेस है बहुत बड़ी पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली हमारी कांग्रेस विचारधारा गांधी जी की पार्टी है और गांधी जी शुरू से 36 कौम को साथ लेके चलते थे। हम उसी विचारधारा के, इन विचारधारा की लड़ाई है।
जहाँ निजी स्वार्थ काम में आता है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं, ऐसे लोगों की मैं बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में सत्ता आएगी। पिछली बार भी हम नेक टू नेक फाइट में थे, कुछ विशेष या कुछ हमारी कमी रह गई होगी, इसके कारण जनता ने मिल गई। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए, ये बात करते हैं सिर्फ धर्म की, मोदी जी सिर्फ धर्म की बात करें, मोदी जी गृह जिला है, गृह राज्य है, उसके बाद भी वहाँ स्थिति क्या है, डीजल, पेट्रोल, गैस, महिला, पुरुष सब इससे परेशान हैं। तो इनको ये बात की तो बात करते नहीं है, धर्म की बात करते हैं। देखिए युवा हमारे पास बहुत है, हमारे पास युवाओं की लंबी लाइन है, कन्हैया कुमार से लेके बहुत युवा है। अब जिसको काम करना है, देखिए इतनी सी उम्र में आपको इतना बड़ा पद देना वो बड़ी बात है। आज हमें भी आम कार्यकर्ता थे, हमें गुजरात जिले का, गुजरात विधानसभा में, सॉरी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर हमें वहाँ द्वारका जिले का इंचार्ज बनाया। वहाँ 2 विधानसभा थी, उनमें काम कर रहे हैं। उनका सपना है कि किसी जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, हम वहाँ अच्छी रिपोर्ट देंगे, अच्छा काम करेंगे तो राहुल जी पायलट साहब सीनियर नेता हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन काम करना पड़ेगा, बंद कमरों में, होटल में, एसी के कमरों में बैठ के काम करने से राजनीति नहीं चलेगी। राहुल जी ने कहा है कि जो रोड पे काम करेगा, पब्लिक के बीच रहेगा, उनकी आवाज उठाएगा, गरीब की आवाज उठाएगा, किसान की आवाज उठाएगा, वो 100% आगे आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, गांधी टीवी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि गुजरात में हमारी सरकार बनना तय है। गुजरात में आपकी सरकार बनना तय है, लेकिन राजस्थान में आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के सपने संजय बेटे कार्यकर्ता निराश है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये 2 खेमे साफ नजर आ रहे हैं। क्या भविष्य है सचिन पायलट का और राजस्थान में आपकी सरकार का? देखिए सरकार का अच्छा काम कर रही है युवाओं के लिए, सबके लिए। और रही बात सचिन पायलट, हमारे आदरणीय युवा सम्राट है, उनके चेहरे पे हमेशा वोट पड़ते हैं, पब्लिक उनको चाहती है, वो युवाओं के आइकॉन है, महिला पुरुष 36 कौम के वो लीडर हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी हैं, उनके बारे में, वो देश के बड़े लीडर हैं, वो सीएम बन जाएंगे एक दिन आने वाले टाइम में, और भी उससे पहले मंत्री रहिए, वो सब बनेंगे क्योंकि उनमें वो काबिलियत है। अब आपस में कोई कहता है कि ये, देखिए जब समय आएगा, जब आलाकमान तय करेंगे, जब सब चीजें होंगी। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सचिन पायलट जी को वो एक दिन सीएम जरूर बनाएंगे, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है। माननीय सचिन पायलट को एक दिन आलाकमान सीएम जरूर बनाएंगे, लेकिन गांधी टीवी ने तलाश करने की कोशिश की कि सचिन पायलट कहां अपने आप को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वो बयान हमें कहीं देखने को नहीं मिला जहां वो कह रहे हो कि मुझे सीएम बनाओ, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मेरी बातों को गौर नहीं किया जाता। ये जरूर बातें उनके द्वारा कही जाती रही है। सीएम बनने के लिए आज तक सचिन पायलट ने अपनी जबान से कभी नहीं कहा। विनय प्रताप सिंह गोबर उनके समर्थक है, ऐसे ही इनके सचिन पायलट के बहुत से समर्थक हैं, अशोक गहलोत के भी बहुत से समर्थक हैं। वो समर्थक जरूर अपने नेताओं के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन नेताओं ने, दोनों नेताओं ने कभी अपने आप को सीएम बनाने के लिए बयान नहीं दिया है बाहर। आलाकमान से क्या अंदर खाने मीटिंग होती है वो बात अलग। हम बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान हालातों की। आपके यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं विधायकी से। महेश जोशी के बेटे रेप केस में पकड़े गए हैं और उन पर केस चल रहा है, पकड़े गए केस चल रहा है और अखबारों में बदनामी हो रही है आपकी पार्टी की। कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे समय पर पार्टी को सख्त निर्णय क्या लेना चाहिए? देखिए कोई भी आदमी, चाहे वो महेश जोशी का लड़का हो, चाहे किसी और का लड़का हो, चाहे मेरा लड़का हो, अगर वो गलत काम करेगा तो वो जेल जाएगा, क्योंकि हम सब कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून सौ प्रिय है, उससे कोई आगे नहीं है। अब जिसने जो क्राइम किया है वो कानून अपना काम करेगा, जांच करेगा, जिसने गलत काम किया वो जेल जाएगा। इसमें पार्टी का क्या दोष है? पार्टी का कोई दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष आदमी, हर पार्टी में गलत लोग में, आप ये देखिए बीजेपी पार्टी में आप ये मान के चलिए, इतने बड़ा कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया, उन पार्टी ने उनको नहीं निकाला। तो हम तो ये बात कर रहे हैं ना, जो कानून से है, कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज किया है और उनको जांच कर रही है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें पार्टी क्या करेगी? हमारे यहाँ तो बाबूलाल नागर जी ने अगर वो किया तो बाइक बरी होके आगे, उनको भी पार्टी ने तुरंत बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ उनके बेटे हैं महेश जोशी जी के, तो बेटे ने जो काम किया उसमें महेश जोशी की क्या लेना? अगर गलत कोई भी करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो। बेटा अगर गलती करता है तो बाप का उसमें कोई दोष नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए।
हम युवाओं के हिस्सेदारी की बात करते हैं। 50% हर स्तर पर युवाओं को हिस्सेदारी देने की सरकार में बात कही गई है आला कमान में जोरदार तरीके से। 50% हर स्तर पर, पीसीसी से लेकर डीसीसी और ब्लॉक स्तर तक। क्या प्रभाव इसका पड़ेगा और ये कितना जल्दी लागू हो जाना चाहिए, आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है। जो माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है वो बहुत शानदार फैसला है, क्योंकि हमें पता है, हमें 30 साल की उम्र में पहला टिकट दे दिया। ये सचिन पायलट जी की और राहुल गांधी जी की तो सोच थी। हम जैसे सांगानेर विधानसभा में कितने लोगों को टिकट मिला, और अभी भी 50 से कम युवाओं को सांगानेर में, क्या पूरे राजस्थान में बहुत टिकट मिले, आगे भी मिलते रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। जो काम करते हैं ना, उसको काम करने की उनमें क्षमता है राहुल गांधी जी में, और वो करके दिखाते हैं। देखिए, कुछ काम में देरी जरूर होती है, लेकिन वो 100%। और हमारे सचिन पायलट जी तो हमेशा युवाओं की मदद करते हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है उनके साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें पता है, सचिन पायलट जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सीएम साहब, हम सब पे हमको विश्वास है, डोटासरा जी, कि हमें वो युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाया और बढ़ाते रहेंगे। भारत जोड़ो आंदोलन सर्वधर्म समभाव की एक मिसाल पेश करेगा, सबको जोड़ेगा, सभी जातियों को जोड़ेगा, सभी धर्मों को जोड़ेगा। लेकिन वापी वाला मामला भी चल रहा है, वापी में मस्जिद और मंदिर की लड़ाई चल रही है। तो ये जो भारत जोड़ो आंदोलन है, इसमें एक पार्टी के नेता के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विनय प्रताप सिंह गोबर की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मंदिर मस्जिद सब एक चीज है। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। अब चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, यहाँ मंदिर टूटा तब भी हमने आवाज उठाई, और मस्जिद हो, चाहे हम सभी धर्म को साथ लेके चलते हैं। लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति कौन करता है? इसलिए भाजपा करती है, क्योंकि ये लोग 7 साल 8 साल से सरकार में, ना डीजल कम हुआ, ना अच्छे दिन आए, ना मोदी जी क्या कहते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी 8 साल से आपकी सरकार है, डीजल पेट्रोल सब 100 के 110 पार हो चुके, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो चुका। अरे क्या हमारा खून चूसना चाहते हो? ये आम जनता की आवाज है। सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने से, धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने से, सद्भावना खराब करने से देश अब आपकी पॉलिसी समझ चुका है। इसलिए ना कोई मस्जिद से की लड़ाई है, ना कोई मंदिर की, सिर्फ ये बीजेपी वालों की लड़ाई है, और बीजेपी वाले इस काम करने में माहिर हैं। अंत में कांग्रेस के जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश? संदेश यही है, जहां जो जिम्मेदारी जिस भाई को मिले, उस कार्यकर्ता को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और राहुल जी, सचिन पायलट जी, प्रियंका गांधी जी, सबकी सोच यही है कि आम आदमी, आम कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि काम करना पड़ेगा। एसी के बंद कमरों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोड पे आना पड़ेगा, और जो काम करेगा उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी, ये मेरा मानना है। जो काम करेगा उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी, ये विनय प्रताप सिंह गोबर का मानना है। आप लोगों की बड़ी मांग रही कि विनय प्रताप सिंह गोबर से कुछ और प्रश्न पूछे जाएं। जो प्रश्न आपने हमें दिए, वो प्रश्न हमने पूछे, जवाब विनय प्रताप सिंह गोबर ने दिया है। हम शीघ्र ही अन्य बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात, खास मुलाकात में करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय।